नमस्कार साथियों, जय श्री शंभू। कैसे हो आप सब। मैं पवन आपका अपने प्यारे से चैनल बी स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। भी सभी नए दोस्तों का स्वागत है या जो भी पुराने साथी देख रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, लाइक कर देनी है वीडियो को। आपको बहुत ही एक बढ़िया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मैंने। जैसे कि आप सबको पता है भाई, लाइव हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रही क्योंकि कैंपिटेटिव लगी है भाई, उस वजह से 10 तारीख के बाद ही हम लाइव हो पाएंगे। रही बात, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि मेनली हम आज बात करने वाले हैं भाई सीईटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों इसमें थोड़ी सी देर क्यों हो रही है, हालांकि थोड़ी सी देर नहीं हो रही, बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी टाइम से। क्योंकि चेयरमैन साहब ने 1 महीने के बाद ही बोला था कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट दे देंगे, बट वो 1 महीना काफ़ी टाइम से गुजर चुका है। ठीक है, आज मैं इन रिजल्ट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले बता दूँ भी, जितने भी कैंडिडेट है जो सीईटी के थ्रू भर्ती हुए थे भाई, 25,000 की जो वैकेंसी थी उसमें लगे हुए थे, उनकी वेटिंग की एक अपडेट मिल रही है भाई। उनकी वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्दी जारी होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। अभी कोई क्लेरिफिकेशन है नहीं भाई। यह वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ना लेटर लिखा गया है, सरकार ने लिखा है लेटर। किसको लिखा है दोस्तों? कमीशन को लिखा है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट लगने वाली है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी वेटिंग लिस्ट का मेथड क्या रहेगा। जो लेटर लिखा गया है ना दोस्तों, उसके अंदर स्पेशल साफ ये चीज़ मेंशन है कि वेटिंग लगेगी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा है भाई, पूरी तरह क्लेरिफिकेशन है नहीं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, क्लेरिफिकेशन होते ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रेफरेंस का क्या मतलब है भाई? प्रेफरेंस का मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी कोई भी मतलब टॉप की पोस्ट है जो वैकेंट रह जाती है या कोई पेंडिंग पोस्ट है, उस हिसाब से आपकी वेटिंग लगेगी दोस्तों। क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से ही सिलेक्शन हुए थे हमारे, तो वेटिंग भी अपनी क्या है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा भाई बात करें ग्रुप डी की दोस्तों, तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो पुराने वाली ग्रुप डी की भर्ती थी, अभी आने वाले नोटिफिकेशन की नहीं बोला, पुरानी जो हो चुकी है उसकी एक बहुत ही वेटिंग की अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब बात करूंगा भाई रिजल्ट की, लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कब आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है भी? देखो रिजल्ट का ऐसा है दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर सीईटी के ऊपर केस चला हुआ आप सबको ऑलरेडी पता है, जिसकी हियरिंग कब है, 5 नवंबर की है दोस्तों। 5 नवंबर को उसको सुनवाई होने वाली है। अब हियरिंग में भाई जो भी सीईटी के अंदर जो पुरानी भर्तियां थी, पुरानी पे ली जाए, और जो नई भर्तियां हैं वो नई पे ली जाए। ये हमें इस पे केस चला हुआ है, यानी कि पुरानी भर्तियों को नए में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वैलिड रीजन भी है दोस्तों। पिछली की जो भर्ती थी उसमें 4 गुना का फॉर्मूला था, आप सभी दोस्तों को बखूबी इस चीज़ का आइडिया है भाई। अब की बार क्या है, 10 गुना का फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, एक तो ये होगी बात कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाने का अलग अलग, नंबर ऑफ कैंडिडेट वो उसमें 4 गुना थे, इसमें 10 गुना है, तो अलग अलग हो गया। आप दोनों को जस्टिफाई किस तरीके से करोगे? क्वेश्चन ओके है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार कम बच्चों को बुलाया गया था, इस बार ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। हालांकि बच्चों के लिए फ़ायदा है, लेकिन पॉलिसी का जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, उसके हिसाब से ये चीज़ें कहीं ना कहीं अलग है भाई। एक तो ये चीज़ होगी दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, एक तो ये केस नंबर 1 ये हो गया अपना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अभी प्रोमिला वाला केस। प्रोमिला वाला केस जैसा कि आप सबको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, प्रोमिला जो जिस पर जीती थी, उस पर दोस्तों स्टे लगा हुआ है। स्टे का क्या मतलब है भाई? स्टे का मतलब अभी जो हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर मेंस में सिर्फ रिजर्वेशन लागू है, प्री के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक मुख्य पॉइंट है रिजल्ट निकालने में। ओके बात है, क्योंकि रिजल्ट किस हिसाब से निकाला जाए, क्वेश्चन ये भी है, शॉर्ट लिस्ट किस हिसाब से करा जाएगा, ये भी दिक्कत है। क्योंकि अगर प्रोमिला वाले अगर इसमें रिजर्वेशन यानी कि प्री में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, तो आपका इतना फंडा करते ही क्यों? सीधा रिजल्ट दे सकते थे करेक्शन पोर्टल खोलने से पहले भी, क्योंकि ये रिजल्ट के बाद में भी वो चीज़ें कर सकते थे अगर प्री में ये नहीं देते तो। ठीक है, इशू यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये उठता है, आपके दिमाग में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि प्री से रिजल्ट से पहले अगर इन्होंने करेक्शन पोर्टल दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट होने वाली है। लेकिन देखो स्टे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पॉलिसी पुरानी ही इस पर लागू होगी, यानी कि सिर्फ मेंस में ही रिजर्वेशन मिलेगा, ये भी नहीं है। प्री के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने करेक्शन पोर्टल आपको पहले ओपन करके दिया है, यानी कि आपके जो
कैटेगरी सर्टिफिकेट थे वो अपलोड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज़ है, ये पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी। स्टे का मतलब ये नहीं कि भी आपका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता दोस्तों। ये 2 केसेज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट है दोस्तों डिले चला हुआ है। ये थोड़ा डिले नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट जारी होना था उसको अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी, इन चीज़ों के अलावा भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है दोस्तों। इन केसेज का इम्पेक्ट पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट निकालने में इसका भी, रिजल्ट देने में इसका कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। रही बात क्वेश्चन की, भाई फिर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी का जो करेक्शन पोर्टल इन्होंने लागू किया था, ओपन किया था, 17 अक्टूबर को किया था। 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर इन्होंने डेट दी थी। फिर इन्होंने क्या किया, 24 से 28 तक इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 4 दिन आपको एहसान किया, 4 दिन आप पर पोर्टल का टाइम पीरियड बढ़ा करके। बट जिसका कहीं ना कहीं किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, जिनको फायदा होना था वो 17 से 24 तक भी डेट में हो चुका था दोस्तों। आप सभी को पता है कि भाई करेक्शन पोर्टल की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्याएं थी, वो अभी तक बरकरार है, अभी तक बनी हुई है वो चीज़ें। इसके रिगार्डिंग बच्चे केस में भी गए हुए हैं ऑलरेडी, दोबारा से फिर भी और चीज़ों पर भी केस करेंगे। ये आपको मैंने पहले भी शुरू दिन से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, इस पर भी केस होना लाजमी है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वह भी रिजल्ट को रोक सकता है? नहीं, देखो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। नॉर्मलाइजेशन को लेके भी बच्चे केस गए थे। मेन दिक्कत होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहीं पे चीज़ें सुनी जाएगी, सीधी साफ स्पष्ट सी बात है। मैंने शुरू दिन आपको बोला था, भाई जब तक बच्चा भी नहीं रोएगा तो माता जी उनको दूध के लिए नहीं बोलेगी कि हाँ चलो इसको, उनको भी कैसे पता लगेगी भी भूख लगी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब चिंगाड़े मारोगे तभी कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ सकती है। तो रही बात 5 नवंबर की सुनवाई की, तो भैया अभी देखो कोर्ट में क्या चीज़ सुनवाई होती है, क्या रिजल्ट निकलता है उस चीज़ का, वो 5 नवंबर को हम सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी यहाँ पे नेटवर्क इशू है, इसलिए आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो दोस्तों। रही बात नवंबर में रिजल्ट भाई नवंबर में थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। देखो कमीशन पर है, बाकी कमीशन कुछ भी कर सकता है दोस्तों, नवंबर में भी दे दे, हालांकि दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड डेट में हमेशा सेशन में भी मैंने बताया कि 17 दिसंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये कम से कम 1-1.5 महीने और डिले हो जाएगा, यानी कि जनवरी हाफ चली जाएगी अगर 17 दिसंबर से पहले नहीं आ जाती, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट आने में कोई भी एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या लगना है वो चीज़ें भी देखी जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किस तरीके से करेंगे, पहली बार 4 गुना था, इस बार 10 गुना है, तो चीज़ें वो भी मैटर करती है दोस्तों। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, ठीक है। बाकी लाइव की बात करें तो आप को पता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लाइव हम 10 तारीख के बाद कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे से हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी नए साथी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और कोई साथी पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर रखा है, वहाँ से आप अपना नाम और कहाँ से हैं बेसिकली ये और आपका जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मुझे भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ख्याल रखना अपना, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय हरियाणा, जय शिव शंभू साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।